सो हेलो एवरीवन। तो आज से हम सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले। देखिए, सी प्रोग्रामिंग एक कंप्यूटर लैंग्वेज है और कंप्यूटर लैंग्वेज को जानने के लिए आपको उसके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। तो हम इसको कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट इसको लेकर चलेंगे और मैं कोशिश करूंगा आपको सी प्रोग्रामिंग इसके बाद कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी सी प्रोग्रामिंग समझने में। तो सी प्रोग्रामिंग समझने से पहले हमें ये जानना है कि हमें सी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, मैंने सबसे पहले बताया यहाँ पे कम्युनिकेशन। देखिए, हर एक मशीन से एक ह्यूमन बीइंग को कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। कम्युनिकेशन इन द सेंस, अगर आपको मशीन से कम्युनिकेशन करना आता होगा तो आप मशीन पे एक पकड़ यानी कंट्रोल कर सकते हो। तो वो चीज़ हमें एक सी लैंग्वेज या फिर कोई भी एक कंप्यूटर की लैंग्वेज हमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन करा सकती है। लेकिन यहाँ पे सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होगी वो होगी मशीन लैंग्वेज। तो चूंकि मशीन लैंग्वेज एक किसी ह्यूमन बीइंग को समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल इन द सेंस मैं कहूँ, मशीन लैंग्वेज सिंपल ऐसी लैंग्वेज से मिलकर बना है जिसमें 0 और 1 यानी कि बाइनरी लैंग्वेज आती है। तो देखिए, ह्यूमन बींग्स को याद रखना कि 0 1 और 0 0 1 इसको याद रखना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं किसी का नाम बोलूँ, किसी का नाम है RAM राम, तो राम का जो अस्काई को मतलब कि राम का जो बाइनरी नंबर ये होगा कि जैसे कि 0 0 1 ए का हो गया 0 0 2 और 0 0 1 और इसका 1 0 0। सपोज करो राम को अगर हम ऐसे लिखे तो हमें ये याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये डायरेक्ट मशीन से बात करने के लिए मशीन लैंग्वेज की आने की ज़रूरत ना पड़े, ज़रूरत महसूस ना हो, इसलिए हमें एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो मशीन को कन्वर्ट कर सके। तो इसका एग्जांपल मैं एक ऐसा बताऊंगा कि सपोज करो कि आपको किसी रशियन पर्सन से बात करनी, तो रशियन पर्सन से बात करने के लिए आप हो इंडियन, मैं लिख देता हूं यहाँ आप हो इंडियन, और आपको यहाँ पे एक रशियन बंदे से बात करनी है। देखिए, आपको रशियन आनी डायरेक्ट जरूरी नहीं है, लेकिन आपको इंग्लिश आती है। तो आप क्या कर सकते हो, इंडियन से किसी ऐसे इंग्लिश वाले बंदे को ढूंढेंगे जो जिसको इंग्लिश से रशियन कन्वर्ट करनी आती हो, और इंग्लिश टू हिंदी यानी कि इंग्लिश टू इंग्लिश भी हो तो कोई नहीं, इंडिया को इंग्लिश आती है तो इंग्लिश जिसको रशियन टू इंग्लिश कन्वर्ट करनी आना चाहिए, फिर वो इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको बता दे, तो आप किसी भी रशियन की लैंग्वेज समझ सकते हो। तो इसीलिए हम कंप्यूटर की लैंग्वेज डायरेक्ट नहीं समझ सकते, बाइनरी लैंग्वेज समझना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वो 0 और 1, बाइनरी मतलब होता है, बाई मतलब होता है 2 और नरी मतलब बाइनरी। बाइनरी के अंदर सिर्फ 2 नंबर यूज होंगे, 0 और 1। और इस ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर सब चीज़ 0 1 से ही समझाई जाए वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो उसके लिए हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई सी भी हो सकती है, सी हो सकती है, C++ हो सकती है, ए हो सकती है, बी हो सकती है, पाइथन हो सकती है, जावा हो सकती है। देयर आर सो मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। देखिए, हमारे वर्ल्ड में इतनी सारी लैंग्वेजेस है तो हम सी प्रोग्रामिंग के ऊपर पढ़ रहे हैं। देखिए, सी प्रोग्रामिंग अगर आप इसका बेस देखें तो इसका बेस पढ़ते ही आपको सारी लैंग्वेज समझ में आ जाएंगी। देखिए, सी प्रोग्रामिंग एक बहुत ही वास्ट लैंग्वेज है। मतलब सबसे पहले ए आई थी, ए का और बी का हम यूज़ नहीं करते, लेकिन सी प्रोग्रामिंग ए और बी से बढ़िया बनाई गई। ठीक है, उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस थी वो से ईजी करा गया। तो सी लैंग्वेज हम सबसे पहले पढ़ेंगे, और आप पढ़ने को आप पाइथन जावा कोई सी भी लैंग्वेज सबसे पहले पढ़ सकते हैं, पर मैं कहूँगा सी लैंग्वेज एक बार आप समझ गए कॉन्सेप्ट तो आपको पता चलेगा कि मतलब कि जो नई लैंग्वेज पढ़ने वाले हो तो आपको ये पता चलेगा इसमें फ़र्क क्या है, कि हम सी को हमने क्यों छोड़ा और नई लैंग्वेज क्यों पढ़ रहे। तो देखिए, बेसिकली मशीन लैंग्वेज को समझना मैंने बता दिया, बाइनरी लैंग्वेज को पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हमारे पास सी लैंग्वेज है और हमारे पास ह्यूमन बींग सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स जानते हैं। अगर आपको इंग्लिश और हल्की सी मैथ्स आती है, यानी कि मैथ्स भी ऐसी नहीं कि आपको BSc लेवल की मैथ्स जो कि बेसिक हम पढ़ते आते हैं 10th तक कि इंटीजर्स क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, बस आपको इंग्लिश और थोड़ी सी मैथ्स आती हो तो आप सीधा सी प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। सी प्रोग्रामिंग सीखने के बाद आप मशीन से बात कर सकते हैं। तो यानी कि ये कम्युनिकेशन बन गया ह्यूमन बींग्स और मशीन का, और जिसके मीडिएटर बन गई सी लैंग्वेज। तो ये है हमारा बेसिकली मोटिव सी प्रोग्रामिंग पढ़ने का। ठीक है, तो बेसिकली सी लैंग्वेज में हम दो ही चीज़ पढ़ते हैं, वेरिएबल और फंक्शन। ये फंक्शन थोड़ा, और फंक्शन और वेरिएबल दोनों इंग्लिश और थोड़ा सा मैथ्स का पार्ट है। तो आपको सिर्फ सी प्रोग्रामिंग में यही दो चीज़ पढ़नी है, उसके बाद आप सी प्रोग्रामिंग आराम से कर सकते हैं। सी प्रोग्रामिंग का सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है बाकी लैंग्वेज से। ठीक है, तो मैं बताता हूँ सी प्रोग्रामिंग में आपको प्रोग्राम लिखना कैसे होता है। तो ये सब चीज़ मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, हैश। ये एक हैश है, इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउट डॉट एच। ये सबसे पहली लाइन किसी भी उसके अंदर आएगी।
क्योंकि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट मैं बताऊंगा अभी क्यों यूज़ करते हैं। फिर हमें एक मेन फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा और ये एक कंपलसरी और एक मैंडेटरी फंक्शन है, इसके बिना सी प्रोग्रामिंग चल ही नहीं सकता। तो आपको एक मेन फंक्शन डिक्लेयर करना है, मतलब कि मेन जहाँ लिखा आएगा प्रोग्रामिंग वहीं से स्टार्ट होगी, उसके ऊपर नीचे जो कुछ भी है वो सी प्रोग्रामिंग नहीं पड़ेगा। सीधा जैसी मेन आया वो मेन को ढूंढने लगेगा, मेन को प्रोग्राम में ढूंढ लिएगा तो वहीं से प्रोग्राम स्टार्ट। अब इसमें लिखा है प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड, तो सिंपल सा एक फाइल है जिसके अंदर मेन फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है। देखिए जो भी ये ब्रैकेट में आता है इनको बोलते हैं फंक्शन। इसके मेन के देखिए यहाँ पे एक फंक्शन, या प्रिंट एफ का दूसरा फंक्शन, तो दो फंक्शन बनाए गए, लेकिन प्रिंट एफ जरूरी फंक्शन नहीं है, जो जरूरी फंक्शन है मेन फंक्शन। ठीक है, तो मैं पहले आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैश इंक्लूड, तो यानी मेरी सबसे पहली लाइन हैश इंक्लूड। तो इंक्लूड करने का मतलब है कि उस फाइल को इंक्लूड करो। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग में बहुत सारी फाइल पहले से बनी हुई है, तो हमें कहेंगे उस फाइल को इंक्लूड करो, यानी कि वो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स सिंपल सी बात है, सिंपल हैश इंक्लूड लिखते ही हमें कहना है इंक्लूड करो। हमें नहीं पता क्या इंक्लूड करो, अभी हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। फिर आता है सेकंड चीज डिफाइन। डिफाइन क्या होता है? डिफाइन किसी भी चीज को डिफाइन कर देना। जैसे कि मैं लिख दूं डिफाइन करके कोई भी वैल्यू, जैसे कि मैं लिख दूं हैश डिफाइन पाई की वैल्यू है पाई इक्वल टू 3.147। तो ये डिफाइन मैंने इस प्रोग्राम में कहीं यूज नहीं करा, मैं बता देता हूँ। इस डिफाइन से आप एक कांस्टेंट वैल्यू को एक बार लिख दोगे पाई इक्वल टू 3.147, फिर दुनिया इधर से उधर हो जाए ये वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती। तो ये होते हैं डिफाइन, मतलब किसी भी चीज़ को डिफाइन कर देना। थर्ड चीज़ है मेन फंक्शन। इसके अंदर मैंने बताया सिर्फ दो ही फंक्शन थे, एक था मेन फंक्शन और एक है प्रिंटफ फंक्शन। तो मेन फंक्शन इज अ मैंडेटरी फंक्शन। बस अब आपको यही समझना है कि सी प्रोग्रामिंग जहाँ से स्टार्ट होगी उसमें मेन फंक्शन होना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। ठीक है, मेन फंक्शन। फिर आता है प्रिंट एफ फंक्शन। प्रिंट एफ फंक्शन क्या है? प्रिंट एफ फंक्शन दिखाता है सिर्फ आउटपुट, यानी कि प्रिंट एफ मतलब कि आप प्रिंटर को जैसे कि कमांड देते हो ना कि भाई प्रिंट कर दे, जो भी फाइल है उसको प्रिंट कर दो, तो वो आपको एक आउटपुट निकाल के दे देता है फाइल का। तो ऐसी प्रिंट एफ फंक्शन सिर्फ आपको आउटपुट दिखाता है, और जो इसकी डेफिनेशन है एक फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए, उसकी जो डेफिनेशन है वो एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में ऐड है, और उस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का स्टैंडर्ड इनपुट डॉट एच उस फाइल का नाम है। तो बेसिकली आपने यहाँ पे जो हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच लिखा था, तो ये कह रहा था इस फाइल को इंक्लूड करो। इस फाइल को इंक्लूड इसलिए करो क्योंकि इस फाइल के जरिए हमें एक फंक्शन यूज करना, जो कि ये। तो इस फंक्शन को यूज करने के लिए हमें ऊपर बताना पड़ा कि इस फाइल को इंक्लूड करो। तो ये मेन मोटिव था हमारा इंक्लूड करने का। अब बेसिकली अब हम इस प्रोग्राम को दो जगह चला सकते हैं, एक विंडोज़ में चला सकते हैं और लाइनक्स में चला सकते हैं। विंडोज़ में चलाने के लिए आपको कंपाइलर एक इंस्टॉल करना पड़ेगा, और बहुत सारी मतलब ऐसे ऐसे सीधा सीधा आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, उस पर आप चला लो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लाइनक्स में ही इस प्रोग्रामिंग को करें, क्योंकि लाइनक्स एक ऐसा है कि जिसके अंदर आप सी को डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो। उसके लिए कोई कंपाइलर डालने की ज़रूरत नहीं, उसमें पहले से ही इनबिल्ट कंपाइलर डला हुआ जीसीसी। ठीक है, तो कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, सिंपल कमांड देनी है और लाइनक्स अपना काम करेगा। तो लाइनक्स क्या करता है? लाइनक्स का एक पहले से जीसीसी कंपाइलर है इनबिल्ट, उसको आपको कोई इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, उबुंटू के अंदर मिल जाएगा। आप उबुंटू यूज़ करो, डेबियन यूज़ करो, लाइनक्स के बहुत सारे पार्ट है, पर बेसिकली हम लाइनक्स कह रहे हैं। तो हेलो डॉट सी जो फाइल होगी उसको वो ए डॉट आउट में कन्वर्ट कर देगा, और उस ए डॉट आउट को सिंपल रन कर देगा। सिंपल यही करना है, हमें कोई कंपाइलर और कोई इंटरप्रेटर लेने की जरूरत नहीं है। बेसिकली इंटरप्रेटर यहाँ होगा नहीं, इंटरप्रेटर पाइथन लैंग्वेज में होता है, यहाँ कंपाइलर है। तो कंपाइलर क्या करता है कि सारे कोड को एक बारी में पकड़ा और सीधा रन कर दिया, ये होता है कंपाइलर। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, कंपाइलर मतलब क्या होगा कि अभी मैं बताऊंगा भी कंपाइलर कैसे यूज़ करते हैं। कंपाइलर वो होता है कि जैसे कि कोई जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, कोई रशियन के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने स्पीच दी, व्लादिमीर पुतिन ने एक स्पीच दी, उस स्पीच को किसी ने सुना पूरी रशियन में, फिर उसको सारी स्पीच को एक कंक्लूजन निकाल के कन्वर्ट करके इंग्लिश में दे दिया। यानी कि वो डायरेक्ट इंटरप्रेट नहीं कर रहे कि जैसे कि एक एक लाइन, जैसे कि आप वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं उसका मतलब करके समझाए, तो उसको बोलते हैं इंटरप्रेटर, यानी कि एक लाइन का मतलब इंग्लिश में कन्वर्ट। लेकिन पूरी रशियन को कन्वर्ट करके सिंपल कंक्लूजन बता दिया कि व्लादिमीर पुतिन कह रहे थे कि यहाँ पे इंडिया से हमें खतरा है या कुछ भी। ठीक है, तो ये चीज़ होता है कंपाइलर का काम। कंपाइलर मतलब कि सब चीज़ को एक बारी में समझ लेगा, उसके बाद एक बारी में उसको आउटपुट दे देगा। तो लाइनक्स में चलाने के लिए आपको क्या
करना है, सबसे पहले वहाँ पे लाइनक्स में डॉलर सिंबल आता है, वो आपको पता है, वहाँ से कमांड चालू होती है। तो आपको लिखना है vi फाइल डॉट सी। इसका मतलब कह रहा है कि एक फाइल बनाओ vi, और उसमें कुछ एडिट करना है हमें। तो जैसे ही आप vi फाइल डॉट सी लिखोगे तो एक फाइल डॉट सी नाम की फाइल बन जाएगी, उसमें अब आप अपनी कमांड लिख सकते हो, यानी कि आप अपनी ये वाला फंक्शन उठा के इस फाइल में रख दोगे। ठीक है, जब आप ये सारा कोड इसमें लिख लोगे तो आपको लिखना है लास्ट में ये कोलन WQ, और एंटर मार दोगे तो ये फाइल सेव हो जाएगी जहाँ पे आपको सेव करनी है, वहाँ पे वो फाइल सेव हो गई, पहली चीज़। दूसरी चीज़ फिर आपको लिखना है GCC फाइल डॉट सी। GCC फाइल डॉट सी से क्या होगा, वो फाइल आपको एक तरीके से आपको पता चल जाएगा कि ये GCC कंपाइलर से कह रहे हो, कि कंपाइलर से करो कंपाइलर भाई ये फाइल को चलाओ, तो कंपाइलर को GCC फाइल डॉट सी लिख दिया। फिर लिखना ए डॉट आउट। ए डॉट आउट जैसे ही लिखोगे इसका मतलब है भाई जो भी फाइल में था उसका आउटपुट निकाल के दे दो। तो जैसे ही आपने ए डॉट आउट लिखा तो उसने आउटपुट लिख के दे दिया हेलो वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट करा था हेलो वर्ल्ड करने को। सिंपल सा बात है। लाइनक्स में कैसे काम होता है, सी प्रोग्रामिंग क्यों जरूरत पड़ी, कम्युनिकेशन कैसे इजी होगा ह्यूमन बीइंग से, वो सी प्रोग्रामिंग के लिए इंक्लूड क्या करता है, मेन और प्रिंटफ क्या करता है। तो मेन एक मैंडेटरी फंक्शन है, प्रिंटफ एक फंक्शन है जो कि हमें इस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच में लिखा हुआ है, हमें उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये फंक्शन बनाया हुआ हम सिर्फ यूज़ कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सा अभी हमने ये पढ़ा है, और ये सिर्फ बेसिक था सी प्रोग्रामिंग का। इसके बाद हम धीरे धीरे पता चलेगा कंपाइलर का क्या यूज़ है, अगली वीडियो में बताऊंगा कंपाइलर को कैसे यूज़ करते हैं।